नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंसान की जो आत्मा होती है, क्या उसको फिर से एक जानवर का जन्म लेना पड़ सकता है क्या। एक हमने वीडियो में दोस्तों बात की गई थी कि जहाँ पर हमारी जो आत्मा का विकास है वो जब तक पूरी तरीके से नहीं होता तब तक ऐसी जो आत्मा होती है उसको पेड़ पौधों का जन्म, कभी कभी चट्टान का एकदम शुरुआती दौर में जन्म, उसके बाद धीरे धीरे जानवरों का जन्म, इस तरीके से जन्म उसको लेने पड़ते हैं। और उसके बाद विशिष्ट एक विकास स्तर उसका हो जाए, उसके बाद उसको एक इंसान का जन्म मिलता है। लेकिन इंसान के रूप में हमें फिर से जानवरों का जन्म मिलेगा क्या, तो उसमें हमने शॉर्ट में बात की थी। लेकिन आज की जो वीडियो है इसको हम इसी तरीके से देखेंगे कि इंसान को आखिर जानवरों का जन्म किस कारण की वजह से मिल सकता है या फिर नहीं मिलता क्या। तो ये देखा गया है दोस्तों कि जो इंसान का जन्म होता है उसके जीवन मतलब जब उसका चालू होगा और जिस तरीके से वो आगे बढ़ता जाएगा तो ज़्यादातर उसको जानवरों का जो जन्म है वो नहीं लेना पड़ता। बहुत ही ऐसे केसेस जहाँ पर आ जाते हैं कि जहाँ पर उसको जानवर का भी जन्म लेना पड़ सकता है। विस्पे और रतु ने कुछ इस तरीके से बातें कही है दोस्तों कि जहाँ पर अगर कोई से इंसान ने बहुत ही ज़्यादा पाप किए, जैसे बहुत सैकड़ों लोगों को मार डालना, किसी को बेघर बनाना, मतलब उनका बहुत ही ज़्यादा बुरा करना, ऐसी जो चीज़ें होती है उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बहुत ही बुरा कर्म माना जाएगा, एक महापाप माना जाएगा। तो ऐसे जो इंसान होते हैं दोस्तों उनके इतना पाप उनका जमा होता है कि वहाँ पर वो किस इस तरीके से आत्मलोक में जब चले जाएंगे तब उनका इतना पाप होता है कि अब उनको इंसान का जन्म ही नहीं मिल सकता, क्योंकि उनके बहुत ही ज़्यादा पाप है जिसको हम गिन भी नहीं सकते। तो ऐसे समय में वो जो उच्च भली आत्माएं हैं वो उनको ये कहती है कि आपको कुछ मतलब ऐसे जीवन जीने पड़ेंगे जो एक पशु के योनि में होंगे। और उस पशु के योनि में दोस्तों कुछ ऐसे उनको जीवन जीने पड़ सकते हैं कि जहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा दुख का सामना करना पड़े, जैसे एक गधे का जन्म, जैसे एक बैल का जन्म। उनके पूरे जीवन में मतलब बस मेहनत का काम करते रहना और उनको दो मतलब वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, बहुत ही बुरी ज़िंदगी उनकी हो सकती है। और भी ऐसी चीज़ों का उनको सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे कुछ जीवन उनको जीने पड़ सकते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब एक लेवल पर बहुत ही अच्छे से पहुँचते हैं, बहुत ही अच्छे से अपना कर्म करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद उनका इंसान का जन्म चालू होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ऐसी कही है उन्होंने कि समझो कि इसे एक इंसान ने बहुत ही ज़्यादा बुरा कर्म किया था और उसने मतलब लोगों को मार दिया वगैरह, और उसका जो अगला जन्म है उसको एक मतलब प्राणी के रूप में उसको एक जानवर का जन्म मिलेगा। तो ऐसे जीवन में उसको कुछ इस तरीके से बातें कही है विस्पे और रतु ने कि ऐसी जो आत्मा है वो जब एक समझो उसको एक गधे का जन्म मिला तो वो जो गधा होगा उसकी जो आत्मा होगी वो उस जीवन उसका जब चालू होता है तब उसको वो सारी चीज़ें पता होती है। मतलब हमने गए जन्म में क्या कर्म किए हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन एक गधे के रूप में अगर उस इंसान ने, एक बुरे इंसान ने ऐसा जन्म लिया है गधे का या फिर किसी जानवर का, तो ऐसे समय में उसको बहुत ही अच्छे से ज्ञात होता है उस वक्त कि उसने आखिर क्या पाप किए थे और ऐसे पाप की वजह से ऐसा जीवन उनके सामने आता है। मतलब क्या है दोस्तों कि उनको पता होता है कि आज मैं जो दुख भुगत रहा हूँ उसके पीछे मेरे ही कर्म है जिसकी वजह से आज मैं ये दुख भुगत रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें उनके सामने आती है। मैं आपको सच बोलूँ तो एक बहुत ही आत्मा का एक बहुत ही दुख देने वाला ये पल है, क्योंकि एक इंसान के रूप में आज हम सोचे तो ये बहुत बुरी चीज़ है। जैसे एक वो इंसान अब एक गधे के रूप में है और वहाँ पर वो कुछ भी कर नहीं सकता। अगर उसको पैस लगे तो हम कम से कम बोल सकते हैं, लेकिन वो आज नहीं बोल सकता और उसके आंखों से बहुत बार देखा गया है कि आंसू ही आते रहते हैं। तो इस तरीके से यही देखा गया है कि ऐसी जो आत्मा है वो बहुत ही ज़्यादा दुख मतलब विलाप करती है कि उनके सामने ऐसे पल आखिर क्यों आए। लेकिन इसका जो कारण है वो भी बहुत ही अच्छे से उनको पता चलता है कि इसका जो कारण है उनके खुद के बुरे कर्म है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, मैं हमेशा आपको कहता हूँ और मैं खुद भी आज जितना हो सके वही सोचने की कोशिश करता हूँ कि हमारे जीवन ये अगर हमें मिला है तो उसमें कहीं ना कहीं हम कुछ भी ऐसा ना करें जिसका कल हमें पछतावा हो। अगर आज हम अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ बुरा करते हैं तो ऐसे समय में हमें यह समझना चाहिए कि कल ऐसा ही जो पल है वो हमें हमारे सामने फिर से आएगा। हाँ, ऐसे जानवर के जन्म हमारे एक छोटे मोटे पाप की वजह से नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसके लिए हमें पछतावा हो। क्योंकि ऐसी जो बातें हैं, जैसे किसी को दुख देते समय हमें कुछ भी नहीं लगता, लेकिन ऐसा जो दुख है वो फिर से हमारे ही सामने आने वाला है। जैसे ये गधे मतलब ऐसे जन्म का या फिर और भी ऐसे बुरे जो जन्म कभी कभी आत्मा को लेने पड़ते हैं, तो ऐसे भी इंसान जब पृथ्वी पर उन्होंने अपना जीवन जब जिया होगा और किसी के साथ कुछ बुरा किया होगा तो इनको भी कुछ भी नहीं लगा होगा कि मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं बुरा किया, मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ। लेकिन यह जन्म उनको लेने पड़ते हैं और बुरी तरीके से कहीं ना कहीं इनको दुख से गुजरना पड़ता है। तो वो समझ जाते हैं कि इसका पीछे का जो कारण है वो मैं खुद हूँ, मेरे खुद के कर्म है। तो इस तरीके से बातें ऐसे मतलब आत्माओं के साथ होती है। तो यहाँ पर हम ये ज़रा भी नहीं सोच सकते कि इंसान के रूप में आज हमने जन्म लिया है या फिर किसी आत्मा ने जन्म लिया है तो उसको फिर से अभी जानवर का जन्म मिलेगा ही नहीं। ऐसे नहीं होता। अगर कोई आत्मा पृथ्वी पर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा समझो बुरा कर्म करेगी तो ऐसे समय में उसको बहुत ही बुरा ऐसे जन्म से गुजरना पड़ता है। और जैसे उसमें
और दूसरी बात यहाँ पर उस जन्म में दोस्तों कुछ इस तरीके से भी होती है कि अगर वो उस जानवर का जब जन्म लेती है तब उसके कर्म वहाँ पे गिने नहीं जाते। मतलब वो जानवर के मतलब जीवन में समझो एक गधा है, समझो वो, और उसने किसी को मतलब ठोकर मारी या फिर लात मारी या फिर किसी को दुख दिया, तो ऐसे समय में हमें ये लग सकता है कि गधे के रूप में भी उसका पाप कर्म जन्मा हुआ होगा। तो ऐसे नहीं होता। वो बस जीवन उनको मतलब एक दुख काटने के लिए ही होते हैं। ऐसे जीवन में अगर वो किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो उसके कार्मिक अकाउंट जो होगा, उनका हिस्सा, ये सारी जो चीज़ें हैं उनके उस कार्मिक अकाउंट में नहीं लिखी जाती। तो इस तरीके से देखा गया है। और बाद में कुछ ऐसे जीवन जीने के बाद उनको फिर से पृथ्वी पर वो एक इंसान के रूप में जन्म ले सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे अगर वो अच्छे से कर्म करेंगी तो एक मध्यम स्तर की आत्मा, बाद में उच्च स्तर की भी आत्मा वो बन सकती है। आपको शायद इस बात से भी हैरानी होगी, क्योंकि मुझे भी हुई थी कि कुछ ऐसी आत्माएं जो मोक्ष तक पहुंच गई थी, उन्होंने भी कहा है कि हम पहले स्तर से, मतलब मैं इतनी बुरी आत्मा थी उस वक्त कि मैं पहले स्तर पर पहुंच गई थी और उसके भी नीचे पहुंच गई थी, और धीरे धीरे मैं अपने आप में विकास करके आज मुझे में मोक्ष मिला है। तो ये कहीं ना कहीं जो बात है वो हमें बहुत प्रेरणा भी देती है, क्योंकि आज भी पृथ्वी पर ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को बुरा समझेंगे, नहीं मैं एक बुरा इंसान हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी आत्माएं जो बहुत ही ज़्यादा पाप करके भी मोक्ष तक गई है। तो हम मतलब कहीं ना कहीं आज भी अपने आप में बहुत ही अच्छे से विकास करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो किसी भी चीज़ से हैरान नहीं होना, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, किसी भी चीज़ से हमें चिंता में नहीं रहना। जितना हो सके जो अच्छा कर्म है वो कहीं ना कहीं हमारे आत्मा ही का ही कल कुछ अच्छा करेगी। आज हम कुछ अच्छा कर्म करने की कोशिश करते हैं और उसका हमें लाभ ना मिले, उस तरीके से हमें मतलब समाज सम्मान ना दे, तो ऐसे वक्त में कुछ लोगों को बुरा लगता है। उस काम से उनको कुछ पैसे भी समझो ना मिले तो भी उनको बुरा लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो ऐसे समय में हमें आप चिंता मत करना। ऐसे मतलब जो अच्छा इंसान है या फिर जो अच्छे कर्म है निस्वार्थ भाव के, वो आज हमें उसकी कीमत समझो पृथ्वी पर ना दे, लेकिन इस दुनिया से परे जो आत्मलोक की दुनिया है वहाँ पर उस आत्मा का अच्छे कर्म की वजह से बहुत ही अच्छे से विकास हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हमें नहीं होना। अच्छे कर्म से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से होकर उस आत्मा को बहुत ही अच्छे से मोक्ष भी मिल सकता है। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से, निस्वार्थ भावना से अगर हम जीवन को जीते हैं तो ऐसे समय में ऐसे जीवन को बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।